सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है जंपर, जिसमें एक लड़का अपने स्पेशल एबिलिटीज के जरिए दुनिया भर के बैंकों को लूटकर उन पैसों को अपने मजे के लिए उड़ाता है, और वो भी पूरा दुनिया घूमते हुए, क्योंकि उसके एबिलिटीज की वजह से वो सिर्फ पल भर में जहाँ भी चाहे वहाँ जा सकता था। लेकिन इस बात से अनजान कि उसको कुछ लोग इसी खतरनाक चीज की वजह से उसे मारना चाहते हैं। हालांकि डेविड को उसकी इस एबिलिटी के बारे में पहले से नहीं पता था, बल्कि उसे इन सब के बारे में एक हादसे के दौरान पता चला था, यानी कि तब जब वो गलती से जमी हुई नदी में गिर गया था। पर इससे पहले कि उसे कुछ होता, वो अचानक से एक लाइब्रेरी में टेलीपोर्ट हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो ये समझ पाता कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है, वो अनजाने में फिर से एक बार टेलीपोर्ट हो जाता है, जो कि तब होता है जब वो अपने पिता के वायलेंस से तंग आकर कहीं और जाने का सोचता है। हालांकि वो फिर से उसी लाइब्रेरी में टेलीपोर्ट हुआ था, पर वो इसे एक मौका समझकर अपने बचे हुए पैसों को लेकर हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाता है, जो कि उसके माँ ने भी किया था जब वो 5 साल का था। खैर, वहीं दूसरी तरफ स्कूल में जहाँ सभी ने डेविड को उस नदी में गिरते हुए देखा था, उन सभी को ऐसा लगता है कि वो मर चुका है, यहाँ तक कि उसकी दोस्त मिली को भी, जिसको डेविड चाहता था। पर अब जब वो सबको छोड़कर वहाँ से जा रहा था, तो ऐसे में वो खुद के जिंदा होने के सबूत के तौर पर उसे एक तोहफा देकर जाता है, जहाँ से वो पहुँचता है एक सस्ते से होटल पर सिर्फ कुछ दिनों के लिए, क्योंकि उसे अपने मर्जी की जगह पर टेलीपोर्ट होने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत था, जिसके होते वो सबसे पहले बैंक को लूटता है, क्योंकि उसके सारे पैसे खत्म हो चुके थे। पर अब जब पैसे ऐसी हवा में गायब नहीं हो सकते थे, तो ऐसे में एनएसए का ध्यान इस केस पर पड़ता है, जिनका काम था दुनिया भर में ऐसे ही केसेस को हैंडल करना। हालांकि तब उन्हें डेविड का पहचान मालूम नहीं होता, उन्हें बस इतना पता था कि ये किसी जंपर का काम है, यानी कि वो लोग जो टेलीपोर्ट हो सकते हैं। और फिर ऐसे ही देखते देखते कुछ साल बीत जाते हैं, जिसमें इसी दौरान डेविड ने न सिर्फ दुनिया भर में कई सारे बैंकों को लूटा था, बल्कि अब वो खुद का एक अपार्टमेंट लेकर आलीशान जिंदगी जी रहा था। पर अब जब वो पूरे दुनिया में अकेला जंपर नहीं था, तो ऐसे में एनएसए का एजेंट रोलैंड दूसरे जंपर को ढूंढकर उनको टॉर्चर करके बाकियों का पता पूछकर आखिर में उनको भी मार देता है। इसलिए रोलैंड को अक्सर कोई भी जंपर दूसरे जंपर का पता नहीं बताता। पर अब जब डेविड कुछ ज्यादा ही बैंकों को लूट रहा था, तो ऐसे में उसके बारे में कोई नया खबर मिलने में रोलैंड को ज्यादा वक्त नहीं लगता। पर रोलैंड को अपने घर में देखकर डेविड उसको उतना सीरियसली नहीं लेता, वो उसे बस एक मामूली पुलिस वाला समझकर इग्नोर करता है। पर जैसे ही डेविड को ये रियलाइज होता है कि रोलैंड उसे चोट पहुंचा सकता है, वो वैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश करता है। पर जब भी वो भागने की कोशिश करता, रोलैंड उसे बिजली के झटके देकर रोक लेता, जो कि हर एक जंपर का कमजोरी था। हालांकि डेविड फिर भी जैसे तैसे वहाँ से टेलीपोर्ट होकर छुपने के लिए अपने घर जाता है, जहाँ से वो सालों पहले भागा था। इसलिए इसे एक मौका समझकर डेविड मिली से मिलने एक बार में जाता है, जहाँ मिली काम करती थी। पर अनफॉर्चुनेटली उसका मुलाकात मार्क नाम के एक लड़के से होता है, जो दरअसल स्कूल में न सिर्फ डेविड को परेशान करता था, बल्कि डेविड के उस जमे हुए नदी में गिरने का रीजन भी वही था। इसलिए डेविड बदला लेने के लिए उसे वहाँ के बैंक के वॉल्ट के अंदर टेलीपोर्ट कर देता है, जहाँ पुलिस मार्क को ये समझकर पकड़ लेते हैं कि वो बैंक लूटने आया है। पर अब जब मार्क को भी किसी ने बैंक के अंदर आते हुए नहीं देखा था, तो ऐसे में ये खबर भी रोलैंड तक पहुँच जाता है। लेकिन इस बात से अनजान डेविड मिली के साथ टाइम बिताने के लिए उसे ये झूठ बोलकर रोम ले जाता है कि वो बैंक में काम करता है। पर अचानक से इस ट्रिप के दौरान डेविड को ग्रिफिन नाम का एक लड़का मिलता है, जो कि उसी की तरह एक जंपर था। बस उन दोनों में फर्क ये था कि ग्रिफिन को हर एक चीज के बारे में पता था, यहाँ तक कि एनएसए के बारे में भी, जिनके साथ कई सालों से उनको लड़ाई चल रहा था। लेकिन इन सब के बारे में ग्रिफिन और कुछ बता पाता, उससे पहले ही एनएसए के कुछ एजेंट ग्रिफिन को मारने आते हैं। पर अब जब ग्रिफिन को इन सब से निपटने का एक्सपीरियंस था, तो वो आराम से उन सबको मारकर एक पोर्टल के जरिए कहीं चला जाता है। लेकिन अब डेविड उसका पीछा करने लगा था, क्योंकि उसको अपने कई सारे सवालों के जवाब चाहिए थे। लेकिन ग्रिफिन, जो किसी का ध्यान अपने तरफ नहीं करना चाहता था, वो डेविड को अपने अड्डे में देखकर गुस्सा हो जाता है और उसको सीधे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। इन शॉर्ट, इस मुलाकात में डेविड को अपने सवालों का जवाब नहीं मिलता। पर अब जब वो मिली को भी खतरे में नहीं डाल सकता था, तो ऐसे में वो मिली को भी घर भिजवा देता है। लेकिन रोलैंड, जिसको मार्क की वजह से डेविड के घर के बारे में पता चल गया था, वो डेविड के पिता को मार देता है, क्योंकि वो ये नहीं बताता कि डेविड कहाँ पर है। इसलिए डेविड अपने पिता को मरा हुआ देख ग्रिफिन के पास मदद के लिए जाता है। हालांकि ग्रिफिन पहले उसके मदद के लिए नहीं मानता, पर वैसे ही ग्रिफिन डेविड का साथ देने के लिए मान जाता है, जैसे ही उसे एनएसए के इस मशीन के बारे में पता चलता है, जो उनके खोले गए पोर्टल को ट्रैक करके एनएसए के लिए भी एक पोर्टल खोल सकता था, जिसके बारे में डेविड को तब पता चला था जब उसके सामने से रोलैंड मिली को उठा ले गया था, जो कि चल ही रहा था कि एक पोर्टल के जरिए एनएसए वाले भी वहाँ आ जाते हैं और डेविड को अकेला पाकर उसे अपने जाल में फंसा लेते हैं, क्योंकि ग्रिफिन उनको देखकर पहले ही वहाँ से भाग गया था। हालांकि कुछ देर के बाद ग्रिफिन फिर से लौटकर रोलैंड को रोकने की कोशिश करता है, और इसी बीच मिली मौका पाकर डेविड को छुड़वाती है। वैसे तो दोनों मिलकर रोलैंड को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर फिर से एक बार मिली की वजह से वो रोलैंड से पीछा नहीं छुड़वा पाते। लेकिन ग्रिफिन इसे एक मौका समझकर रोलैंड
को बॉम्ब से उड़ाने की सोचता है। पर अब जब मिली भी इससे मर सकती थी तो ऐसे में डेविड बॉम्ब को एक्टिवेट करने वाले डेटोनेटर को लेकर भाग जाता है। पर अब जब ग्रिफिन इसे पीछे छुड़वा पाना मुश्किल था तो ऐसे में डेविड उसे बिजली के तारों में फंसाकर मिली को बचाने जाता है, जिसके लिए वो मिली के घर को ही एक नदी में टेलीपोर्ट कर देता है। पर आखिर में वो मौका होते हुए भी रोलैंड को नहीं मारता, लेकिन वो उसे एक ऐसे जगह छोड़ाता है जहाँ से वो जल्दी वापस नहीं आने वाला था। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।